इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाने जाने वाली आम्रपाली को जब कोई एक बार देख लेता तो फिर उसकी नज़र नहीं हटती। इतना ही नहीं, इसके बाद वह किसी अन्य स्त्री में दिलचस्पी नहीं लेता था। इस बात के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम्रपाली कितनी सुंदर थी। आइए अब जानते हैं आम्रपाली वैशाली की सबसे सुंदर कन्या से नगरवधु कैसे बनी। आम्रपाली के माता-पिता उसके विवाह को लेकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि वह किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। आम्रपाली की सुंदरता और विवाह से संबंधित समस्या का निराकरण करने के लिए वैशाली में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया, जो आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे। इतने बड़ी मात्रा में एक साथ युवाओं को देखकर वैशाली गणतंत्र की सभा में यह निर्णय लिया गया कि आज से आम्रपाली किसी एक की न होकर संपूर्ण वैशाली नगर की नगरवधु घोषित की जाती है। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण वैशाली गणतंत्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना था। अगर किसी एक के साथ आम्रपाली का विवाह किया जाता तो ऐसा अंदेशा था कि राज्य में अशांति फैल जाती, क्योंकि अब आम्रपाली नगरवधु बन गई। अंततः हर कोई स्वतंत्रता के साथ उसे प्राप्त कर सकता था। इस तरह का निर्णय आम्रपाली को आजीवन नगरवधु और उसके पश्चात राज दरबार की नर्तकी बनाकर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, आम्रपाली के लिए एक बहुत बड़े और खूबसूरत महिला की व्यवस्था की गई, जिससे उसकी सेवा करने के लिए दासियों को भी लगाया गया। आम्रपाली के महल के सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके ऊपर लगा सबसे बड़ा कलंक अमिट था। आम्रपाली के पास इतना अधिक मात्रा में धन दौलत थी कि राजा महाराजा और बड़े बड़े व्यापारी भी उनसे उधार पैसे लेते थे। कहते हैं कि संतों के संपर्क में आने से बुरा इंसान भी अच्छा बन जाता है। आम्रपाली के साथ भी ऐसा हुआ। वैशाली नगर में एक नगरवधु का जीवन यापन करने रही आम्रपाली के जीवन के अंतिम समय में ऐसा पड़ाव आया, जिसने उसके जीवन का पूर्णतया बदल दिया। यह घटना उस समय की है जब आम्रपाली भगवान बुद्ध के संपर्क में आई और उनके प्रवचन सुने। आम्रपाली और बुद्ध का संबंध एक गुरु और शिष्य का था। एक दिन आम्रपाली महल में आराम कर रही थी, तभी उनके द्वार पर एक भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए आया। जब भिक्षा देने के लिए वह दरवाजे पर आई तो उसे भिक्षुक को देखते रह गई। उस भिक्षुक के प्रति आम्रपाली के मन में प्रेम उमड़ गया। शायद यह वह क्षण था जब पहली बार आम्रपाली और बुद्ध का संबंध स्थापित हुआ। उस भिक्षुक के पीछे बहुत सारे भिक्षुक थे, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह भिक्षु मांगने के लिए आम्रपाली की चौखट पर आए हैं, क्योंकि वैशाली नगर के रहने वाले भिक्षुक आम्रपाली को ही भावना से देखते थे। भिक्षा देने का पश्चात आम्रपाली के भिक्षुक से आग्रह किया कि कुछ ही दिनों में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस समय अवधि में आप मेरे महल में ही ठहरे। इस आग्रह के प्रत्युत्तर में युवक ने कहा कि इसके लिए मुझे अपने स्वामी से यथार्थ महात्मा बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। अगर इसके लिए वह सहमत हो जाएंगे तो मैं यहाँ रुक जाऊँगा। जब यह बात महात्मा बुद्ध के पास पहुँची तो महात्मा बुद्ध ने अन्य शिष्यों से कहा कि अभी वहाँ पर रुका नहीं है, उसे रुकने के लिए मेरी अनुमति की ज़रूरत है, और वैसे भी बिना मेरे अनुमति के वहाँ पर नहीं रुकेगा। यदि उसे वहाँ पर रहने के लिए आज्ञा नहीं दी जाती तो उसको आघात पहुँचता, क्योंकि उसका मन निर्मल है और मुझे पूरा यकीन है कि वह आम्रपाली से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, उसका गम अटल है और वह आम्रपाली के सामने समर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, भिक्षु के लिए यह परीक्षा का समय है कि वह कितना अटल रह सकता है। हम सबको 4 महीनों का इंतजार करना पड़ेगा और यकीन न वह मेरे विश्वास पर खरा उतरेगा और लौट आएगा। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और तुम्हारे दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी ही कहानी रोज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।